इस्तीफा होते ही होटल में हुई पार्टी अनशन पर बैठने वाली नेहा बोरा जमकर नाची। 21 छात्रों की मौत को इंसाफ देने का गजब तरीका ढूंढा। एक ही साथ टूटा अनशन। सोनम वांगचुक अब भी डॉक्टर की निगरानी में, तो नेहा को डांस फ्लोर पर आग लगाने की हिम्मत कहां से आई? वांगचुक बन गए मोहरा। 23 दिन के अनशन में खूब चला आंखों में धूल झोंकने का खेल। कॉकरोच पार्टी बनेगी ऑफिशियल पार्टी। छात्रों के इंसाफ का मुद्दा हमेशा के लिए दफन हो गया। सबसे पहले तो बड़ी बात आपको बता देते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अब ऑफिशियली एक पार्टी की शक्ल लेने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से अभिजीत दीप के कपिल सिब्बल की परिक्रमा इसी वजह से कर रहे थे। एक तरफ उन छात्रों की बात रखनी थी जिन पर पुलिस ने एक्शन लिया, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी को नया रूप भी देना था। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था और उसी रात दिल्ली के एक होटल में म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर था। उसी शहर में जहां से कुछ किलोमीटर दूर जंतर मंतर की उसी सड़क पर 26 दिन तक भूख हड़ताल चली। उसी शहर में जहां हबीबुन्निसा नाम की एक मां अपनी 19 साल की बेटी शेख सना की फोटो सीने से लगाए बैठी थी। फुल वॉल्यूम की म्यूजिक पर नाचने वाले लोग ये भी नहीं देख पाए कि उनकी जगह से कुछ ही दूर उस मां को अब भी इंसाफ नहीं मिला है। आपको पता है कि म्यूजिक पर नाचने वाले लोग ये कौन थे? अभिजीत दिप्के के साथी सौरभ दास और नेहा बोरा, साथ ही कुछ यूट्यूबर्स, कुछ वॉलंटियर्स जो पूरे प्रोटेस्ट में शामिल रहे। आपको लग रहा होगा कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। जिस दिल्ली में अनशन हुआ उसी दिल्ली की रहने वाली सना ने नीट के दोबारा होने वाले एग्जाम से एक दिन पहले एक सादे कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आई एम सॉरी। उसके बाद उसने अपनी जान दे दी। लेकिन प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद दिल्ली के ही होटल के अंदर डांस फ्लोर सजा था और होटल के बाहर वो तस्वीरें लोग याद कर रहे थे जिनके नाम पर यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। दोनों के बीच का फासला था 24 घंटे से भी कम का। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जीत बताया और उसी रात दिल्ली के होटल में सेलिब्रेशन रख लिया गया। तस्वीरें बाहर आते ही सवाल शुरू हो गए, कितनी जल्दी क्या थी? बीजेपी लीडर और सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने इस जश्न पर खुलकर आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन सबसे ज्यादा बहस जिस वीडियो पर छिड़ी वो होटल के अंदर से आया। उस वीडियो में आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा एक गाने पर डांस कर रही थी। एक लड़की डांस करे, इससे हमें या समाज को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल तो इस तस्वीर को देखकर खड़े हुए। आपको कुछ हैरानी नहीं हुई? नहीं हुई होगी, क्योंकि आपको पूरी बात पता नहीं। देखिए, सोनम वांगचुक के साथ नेहा भी अनशन पर बैठी थी। 25 जुलाई को जब पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया तो नेहा ने अपना अनशन तोड़ दिया, ऐसा वो दावा करती हैं। लेकिन उसके बाद अभिजीत दिप्के ने अनशन का ऐलान किया तो नेहा ने फिर से अनशन शुरू कर दिया। हालत ये थी कि नेहा चल भी नहीं पा रही थी। फिर मीडिया में खबर आई कि नेहा का वजन 7 किलो से ज्यादा गिर चुका है। वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सोनम वांगचुक नहीं चल पा रहे थे। नेहा की कई तस्वीरें आई जिसमें लोग उन्हें सहारा देकर ले जा रहे थे। सवाल महत्वपूर्ण है कि जिस नेहा बोरा को चलने में तकलीफ हो रही थी वो अनशन तोड़ने के तीसरे ही दिन इतनी फिट कैसे हो गई कि पूरा डांस फ्लोर पर आग लगा डाला। और उनके साथ ही अनशन खत्म करने वाले सोनम वांगचुक अभी भी डॉक्टर्स की निगरानी में। अब समझे पूरा एजेंडा, समझ ही गए होंगे। खैर, अगर अब भी नहीं समझे तो नासमझ बने रहने में ही फायदा है। बस उन 21 बच्चों की आत्मा पर क्या बीत रही होगी जिनका नाम लेकर प्रोटेस्ट हुआ और फिर उनकी मौत पर ऐसी पार्टी हो रही थी। फिलहाल आप एंजॉय करिए कॉकरोच जनता पार्टी को, जो ऑफिशियल लॉन्च होने जा रही है। नेहा बोरा 29 साल की हैं, जेएनयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से पीएचडी कर रही हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर 23 दिन का अनशन किया और इस दौरान करीब 7.5 किलो वजन गिर गया। आयशा ने बीच में दावा किया था कि उनका ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक गिर चुका था और डॉक्टरों ने अस्पताल जाने की सलाह दी। सोनम वांगचुक को जिस दिन सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, नेहा ने अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया था। 20 जुलाई 2026 को बारिश के बीच नेहा, मनीष कुमार और अमीन अमितोज ने अनशन खत्म किया। जब शबाना आजमी, प्रकाश राज, मनोज झा, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का डेलीगेशन उनसे मिलने पहुंचा। उस दिन तक धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी सलामत थी और इस्तीफे का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। अनशन इस्तीफे पर नहीं, संसद में मुद्दा उठाने के भरोसे पर टूटा था। टाइमलाइन देखिए, इस पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी जीत बताया और पार्टी लॉन्च कर दी। अभिजीत दिप्के 2 दिनों से कपिल सिब्बल के घर के चक्कर काट रहे थे। जिन 2 वजहों से कपिल सिब्बल की परिक्रमा चल रहा था उनमें से एक ये भी था कि पार्टी की लॉन्चिंग हो जाए। कॉकरोच जनता पार्टी खुद कहती रही कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में 21 स्टूडेंट्स ने जान दे दी। राइटर्स ने साफ लिखा कि वो आंकड़े की पुष्टि नहीं कर पाया, यानी नंबर भी आंदोलन का अपना ही नंबर था। जून 2026 में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के ने प्रधानमंत्री को खुला खत लिखकर 11 परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। लेकिन जुलाई में जब आंदोलन शुरू हुआ तो वो बढ़कर 21 हो गए। अभिजीत दिप्के ने जब पीएम को लेटर लिखा था तब उन्होंने खुद लिखा था कि कुछ परिवार बच्चों की कोचिंग के लिए लिया गया लोन आज तक नहीं चुका पाए। अब बताइए, इस्तीफे के बाद उस मुआवजे की मांग का क्या हुआ?
पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई की मांग का क्या हुआ? एक मंत्री की कुर्सी गई और बाकी पूरी लिस्ट होटल के स्पीकर की आवाज में कहीं दब कर रह गई। पार्टी हो रही है, शोर शराबा हो रहा है और देखते देखते वो 21 बच्चे भी भुला दिए जाएंगे।